amazing faces and voices of Shraddha. Hi, Shraddha. 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 Give it up for her lovely long earrings. Hello, Farhan. Make some noise for Farhan. It actually happened to us. Hello, hello. Hello, hello, hello. Sir, very, very good. All the musicians are here. They're wearing their really like cool jackets. And a little surprise, आपके साथ यहाँ पर होने वाले हैं performing with their guitars and their gears and their amazing voices. Ehsan and Loy, sir, can I please have you on stage? बहुत बढ़िया. This is totally impromptu, guys. वो लोग ने आके बोला कि ऋषि ये करना है, rock कर देना है. So I think they're going to be doing this. They're all geared up, सब test वest कर लिया. I'm going to leave the stage for a few minutes. All the best. Good evening, guys. Why so quiet? Okay. Chaliye, we'll hopefully make some noise when we get the music going. Don't be shy. All right, let's do it as huh? This is called You Know What I Mean. Sing along. सुन लो मेरा कहना यूं ही मिलती रहना कल जहां मिले थे कल वहीं मिलेंगे One, two, three, four. सुन लो मेरा कहना यूं ही मिलती रहना कल जहां मिले थे कल वहीं मिलेंगे मूड हुआ तो कोई मूवी देख लेंगे या पिएंगे कॉफी और बातें करेंगे जो भी दिल चाहे जो भी तुम चाहो जो भी याद आए कहना तुमको सुनता हूँ तो मैं जाने क्यों खो सा जाता हूँ You know what I mean. देखो जाने भी तो तुमसे पहले मेरी किससे दोस्ती थी वो कहाँ मिली थी छोड़ो तुम ये बातें क्यों ये पूछती हो मेरी जिंदगी में अब तो बस तुम ही हो तुम मिली हो तो चाहिए था जो अब मिला है वो मुझको तुमको सुनता हूँ तो मैं जाने क्यों खो सा जाता हूँ You know what I mean. You know what I mean. दिलकश है तुम्हारा ये जो अंदाज है रेशम सी तुम्हारी जैसे आवाज है तुमको सुनता हूँ तो मैं जाने क्यों खो सा जाता हूँ You know what I mean. 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 Wow, thank you. इतनी शांति They are like lost in the song. नहीं नहीं सब सोच रहे कि मतलब पार्टी करें नहीं करें सिर्फ बैठ के देखें Well, the next song is तेरे मेरे दिल Shraddha. The next song is Tere Mere Dil and it's dedicated to each and every one of you here. Thank you for coming. Here goes.
तेरे मेरे दिल जरा जरा टूटे तो है, तेरे मेरे दिल जरा जरा रूठे तो है। हाँ, तेरे मेरे दिल जरा जरा टूटे तो है, तेरे मेरे दिल जरा जरा रूठे तो है। क्यों ऐसा है ये क्या जाने, क्या दिल को हम ना पहचाने, क्या हम रहे बस अनजाने। जरा सोचे तू, जरा सोचूं मैं ये कभी, सारी जो कहानियाँ हैं तेरी मेरी कितनी अधूरी सी, पूरी होगी कैसे ये जरा सोचे तू, सोचूं मैं ये भी तो कभी। तेरे मेरे दिल खोए खोए लगते हैं ना, तेरे मेरे दिल सोए सोए लगते हैं ना। सुना सुना सा रास्ता है, सन्नाटा सा बरसता है, दिल किस लिए तरसता है। जरा सोचे तू, जरा सोचूं मैं ये कभी, सारी जो कहानियाँ हैं तेरी मेरी कितनी अधूरी सी, पूरी होगी कैसे ये जरा सोचे तू, सोचूं मैं ये भी तो कभी। तन्हा मैं हूँ तन्हा तू, तो हम दोनों हमरा ही नहीं क्यों, गूंजती है जो धड़कनों में, होठों तक बात को आए नहीं क्यों। जो गुमसुम है तू, जो गुमसुम हूँ मैं, दोनों है उलझे उलझे से दोनों बेचैन। जो गुमसुम हूँ मैं, जो गुमसुम है तू, हो सारी जो कहानियाँ हैं वो तेरी मेरी कितनी अधूरी सी, पूरी होंगी कैसे ये जरा सोचे तू, सोचूं मैं ये भी तो कभी। तेरे मेरे दिल जरा जरा टूटे तो है, तेरे मेरे दिल जरा जरा रूठे तो है। Thank you guys. I think this song has won तेरे मेरे दिल. Now, next. Yeah. चल चले हम कहीं, चल राहें गम नहीं, चल कहे दिल जिधर, चल जाए हम वहीं, पल पल हर कदम पाएंगे हम एक
पल पल हर कदम पाएंगे हम मंजर नया। चल राहों में निकल, चल मंजिलें बदल, चल थकना रुकना क्या, चल यूं ही चलता चल, पल पल हर कदम पाएंगे हम एक मंजर नया। पल पल हर कदम पाएंगे हम मंजर नया। कोई न समझे हमारी जो बेताबियां है तो क्यों, कल हम कहाँ हो न जाने, जो आज हम यहाँ है तो क्यों। सुन हमसे ये दिल है कह रहा, पल पल ये समय है बह रहा, पल पल हर कदम पाएंगे हम मंजर नया। चल चले हम कहीं, चल राहें कम नहीं, चल कहे दिल जिधर, चल जाए हम वहीं, पल पल हर कदम पाएंगे हम ये मंजर नया। पल पल हर कदम पाएंगे हम मंजर नया। Nice. Wow, thank you very much. अब क्या सुनना चाहेंगे आप? जागो। अच्छा, वहां भी आ ही जाएंगे। वो फिल्म में देख लेना। तो ये अगला गाना जो है वो है वो जहां। Do you like that song? All right. Let's do it. नीला आकाश जो एक समंदर है, उसमें कहीं कोई ऐसा सितारा भी है
दिलों में मोहब्बत की एक गहरी धारा भी है। नीले आकाश में कोई ऐसा सितारा भी है। नीले आकाश के इस समंदर का चांद की कश्ती में मैंने किया है सफर। ढूंढती हो अगर तुम जो दुनिया हंसी, वो दुनिया है यही, वो यही है कहीं। हम अगर उसके चेहरे पर नफरत की जुल्म की एक धूल है जम गई, हम अगर उसके तन पे लिपटी लालच की है जंजीर, तो वो दुनिया आते आते थम गई। उसके चेहरे से ये धूल हट जाए तो, उसके तन से ये जंजीर कट जाए तो, देखना फिर यहाँ इस ज़मीं पर ही होगी वो दुनिया, वो जहाँ कोई दुख हो ना हो कोई गम, वो जहाँ पल के ना हो नम, दिलों में हो न दीवारें न दूरियां, वो जहाँ पूरे हो अरमान। मुस्कुराती हो चेहरों पे एक रोशनी, जिंदगी हो मोहब्बत भरी जिंदगी। यार इसके लिए तो खड़ा होना पड़ेगा, हाँ, और इसके लिए आपको भी गाना पड़ेगा। दिल क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूँ। दिल क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूँ। दिल करता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं, चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कह दूं, Rock on, मैं ये वक्त का इशारा rock on, हर लम्हा पुकारा, rock on, यूं ही देखता है क्या तू, rock on. जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। दिल करता है सड़कों पर जोर से गाऊं, सब अपने अपने घर की खिड़की खोले, फिर मैं ऐसे जोशीले गीत सुनाऊं, मेरे गीतों को सुनकर सब ये बोले, Rock on! है ये वक्त का इशारा, Rock on! हर लम्हा पुकारा, यूं ही देखता है क्या तू, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा।
जितने भी अरमा है पूरे कर ले तू है ये वक्त का इशारा, Rock on, हर लम्हा पुकारा, rock on, यूं ही देखता है क्या तू, rock on. जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। Rock on, है ये वक्त का इशारा, rock on, हर लम्हा पुकारा. rock on, यूं ही देखता है क्या तू, rock on, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा. दोबारा, 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 दोबारा. yeah. Please make some noise for Shomil, Sarosh, Darshan. And for yourselves, you amazing audience. ऑल राइट, वो घड़ी आ गई। जी हाँ, माइक भी आ गया। काले शर्ट वाले बाबा की जय हो। बहुत Good evening. सो रॉक ऑन द फर्स्ट पार्ट ब्रिलियंट, बहुत बड़ा सक्सेस। रॉक ऑन 2 कैसे कंटिन्यू हो रही है? मतलब सीक्वल इज ऑलवेज लाइक अ चैलेंज। तो ये चैलेंज आप लोगों ने कैसे मतलब इसको रूप दिया है? I think उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी and you'll have to tell us whether we've met with that expectation. But एक sequel है of a very special film for us, which won a national award. So I think that's what it is. But we've also stayed true to the film. The characters in the film have aged 8 years. Oh, 2008 था. This is 2016. इनको देख के नहीं लगता है he is growing younger by the day. I said characters. Okay. हाँ. So My the bad. characters, and it's a emotional drama. I don't want to say much about it, but you can see the trailer and then see the film. Right, Farhan, music is been the USP of a movie like that. सारे characters music से ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो फिर ये सेकंड पार्ट के लिए और टफ होगा बिकॉज फर्स्ट वाले को लिव अप करना तो मतलब एक चीज़ होती है टू लिव अप टू द फर्स्ट वन। सेकंड ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि जो फिल्म अब बन रही है वो एक कोहेसिव स्टोरी हो, जी उसमें जो सब्सटेंस हो वो भी उतना ही अच्छा हो, सेंसिबल हो, जी उसमें उतने ही इमोशंस हो जैसे पहले वाले में थे, उतना ही ड्रामा हो जितने पहले वाले में था। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं एक बात एक्चुअली कहना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं लोगों से मिलता हूँ और वो रॉक ऑन वन के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को फिल्मों का म्यूज़िक याद है, तो दे रिमेंबर द सॉन्ग्स विच हैप्पी सॉन्ग्स फॉर मोस्ट ऑफ इट, वेरी गुड करेक्ट। तो वो सारे वो उन्हें याद है, वो भूल जाते हैं कभी कभी कि उस फिल्म में काफ़ी सारा ड्रामा भी था। बहुत ज्यादा हाँ, बहुत इमोशनल लेयर्स थे सारे कैरेक्टर्स के, सब बहुत स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में टू इवेंचुअली कम टू अ हैप्पी प्लेस। तो वी ट्राइड टू रिपीट ऑन सम लेवल द सिमिलर एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि कहानी नहीं हो, क्योंकि अगर हम वही फिल्म बनाए तो आप वही फिल्म देख लीजिए, फिर दोबारा इतने काम करने की ज़रूरत है क्या? तो वी मेड अ न्यू फिल्म विद द सेम कैरेक्टर्स, बट होपफुली वी ट्राई टू अचीव द सेम इमोशनल डेप्थ Yes. and the same layers like we had in the first one. I'm getting a feeling Farhan's character in 8 years has made some money also. So ekdam he's looking like rich and all and ekdam dapper in the movie. But we want to show the trailer. We all want to see it and we're like बहुत जोर से चाहिए हमको ट्रेलर। अभी आप लॉन्च कर दीजिए इसे। इनको बड़े जोर की ट्रेलर आई है। Should we? Please. Sir. She and her pretty smile have just entered the stage. Purab is here. Shashank is also here. Shashank, big shout out to Shashank. What's up? There they are. There they are. There they are. Hello, hello, hello. ये हमेशा हर जो भी ऐसे Q&A सेशन होता है ना, उसके पहले थोड़ा सा ये प्लेइंग द चेयर्स होता है, थोड़ा सा कि आप यहाँ बैठ जाओगे तो वहाँ बैठ जाएंगे। ओके, सो वी आर गुड टू गो। वी आर गोइंग टू बी थ्रोइंग सम क्वेश्चंस टू द मीडिया। जिनको जिनको पूछना है हाथ ऊपर करें और माइक आप तक पहुँच जाएगा। इट्स अ मैजिकल माइक, इट ट्रैवल्स लाइक इन टाइम एंड स्टफ, सो दैट हैपेंस। Alright, should we begin? कौन जाएगा पहले? Should I go first? Okay, there she is. The lady's there. Hello, ma'am. Hello. Yeah.
यार पहले तो सच सच बताइए ट्रेलर कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत। थैंक यू, आई लाइक यू वेरी मच। आप लोग अभिषेक कपूर को कितना मिस कर रहे हैं? आप हैं कहाँ वैसे? जी यहाँ हूँ। हाँ हेलो। या Yeah, it's थोड़ा सा फर्स्ट में अभिषेक कपूर भी आपके साथ थे, तो आप लोग कितना मिस कर रहे हैं उन्हें? वेल मतलब हर फिल्म की और हर इंसान की अपनी जर्नी होती है लाइफ में, जी। तो वो हमारे दोस्त हैं, तो ऑफकोर्स मिस तो करेंगे ही उन्हें। मगर अभी कुछ सिचुएशन ऐसा था कि ये फिल्म बनाने के लिए हमें एक दूसरे डायरेक्टर जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, आपने उनका काम आज देखा है स्क्रीन पर, शुजात, जो अनफॉर्चुनेटली आज शाम हमारे साथ यहाँ आ नहीं सकते थे, उन्हें कुछ काम था, फिल्मों को लेकर ही वो बिजी हैं। तो इस वक्त लेट्स सेलिब्रेट हिज वर्क, आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ही हैज़ वर्क वेरी हार्ड टू मेक दिस फिल्म, so we should discuss Shujat on this film tonight. time. The number of questions. I couldn't hear what you said. अर्जुन रामपाल भी नहीं नजर आ जी रहे। आप लोग ने मुझे कोई लॉस्ट एंड फाउंड का काउंटर समझ लिया है? Anyone else is missing that you want to ask me about? दहा वाजूंचा मुलगा नहीं. Arjun is in Lisbon. There is some issue that is there in his family vis-a-vis somebody's health. So he has taken them to Lisbon for treatment. So he'll be back, I think, in another couple of days, and then he'll be joining us. Hi, my name is Arundhati. I'm from IINS. Well, my question is, पहला जो film था, Rock On, that was about those guys who made magic, right? Created magic. Here it seems, trailer देख के लग रहा है, it's more about how magic is returning, to the journey. So I want to know how it has transformed from the journey of these guys to the journey of magic. I want to know that. Okay, firstly, I think your perception of what this film is about, I think, is pretty accurate, which I'm very glad to. So if you want to join our PR and marketing team, you can contact those people right over there. But it is an ongoing story. ये जो कहानी है वो जहाँ 8 साल पहले हमने छोड़ी थी, 8 साल के बाद ही हमने we picked up the threads. तो सारे जो characters हैं they moved on in their life. और हर जो band होता है या जो musicians होते हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब वो एक साथ रोज़ नहीं खेलते या they're not performing or creating new music, that they need some inspiration to come into their lives, to rediscover that passion for music and that love for what they had. And that comes in the form of these two very, very talented musicians in the film, played by Shraddha and played by Shashank. And that really is, as you saw, there are many other layers as well. इनका कुछ पर्सनल आपने देखा, फादर के साथ चल रहा है, हमारा भी कुछ एक विलेज में कुछ चल रहा है, आग वाग लगी हुई है, तो सारे बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हैं. ये कंप्लेन करते रहता है कि म्यूज़िक के लिए दोस्तों के पास कभी वक्त होता है नहीं. अर्जुन अपने लाइफ में बिजी है, रियलिटी शो जज कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें हैं, सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं. तो किस तरह से वो एक बार फिर उन्हें ये एहसास होता है कि म्यूज़िक जो है वो ही एक चीज़ है जो इनकी दोस्ती को, इनके प्यार को, इनके रिश्ते को बरकरार रख सकती है. तो इसी तरह से एक थिंग है, मगर जो इंस्पिरेशन उन्हें मिलता है वो इन नए टैलेंट के ज़रिए उन्हें मिलता है. Hello, Shraddha, this is for you. You are the first actress as performing a live concert with band. So how's your experience? First of all, hi everyone, and hope you guys enjoyed our little performance for you all. I had a blast on stage. The first time that I went, it was in Mumbai only, and it was a lot of fun. A lot of people say that, a lot of musicians who I've spoken to say there's nothing like performing live on stage. And I think you only truly know what it feels like when you are doing it. जब आप खुद perform कर रहे हो, तो definitely अभी ये जो singing का aspect है, explore कर रही हूँ, and बहुत मज़ा आ रहा है उसको explore करते हुए, and बहुत grateful हूँ that through Rock On 2, Ritesh and Farhan have given me, and Shujat, हमारे director जो है, उन्हें लगा कि मैं perfect fit थी as Jia Sharma. तो I feel like this is an opportunity. बहुत rarely actors को ऐसा मौका मिलता है where
आप एक म्यूजिकल में खुद अपने गाने गाए, तो आई फील रियली रियली फॉर्चुनेट. Hi, Shraddha and Shashank. So the audience already had an image of magic in their minds. So you two being the new members of Magic, how challenging was it for you and how interesting was it for you to be the new voice and the face of the new Magic? Hi. It was very challenging. I think every part is challenging, and especially with a film like Rock On, which already has so much love from people. As an actor, you have a lot of pressure, but you go in there and you try to have fun. And I'm very blessed to be a part of this project, and everyone here has welcomed me like a family. And it's been a beautiful experience. It was tough. It's been a tough film to make for me as well, and I try to put my effort into it. But it's a dream. So dekhte hain. Hopefully, people will think it lives up to all these expectations. I don't know. I did my job, and I hope I did it well enough. फरहान आपके सामने अच्छा डेफिनेटली जो शशांक ने कहा, एब्सोल्युटली ट्रू. चैलेंजिंग, आई थिंक कि एक प्रिविलेज है एक्चुअली कि मैजिक में हमें हिस्सा मिला. वी गॉट टू बी बैंड मेंबर्स इन मैजिक. डेफिनेटली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू इन मैनी 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 वेज, बिकॉज जब पहली रॉक ऑन आई थी तो आई रिमेंबर कि वो दैट वाज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स एंड स्टिल इज़. एंड अगर उसका सीक्वल बन रहा था तो आई कांट इमेजिन कि कितने लोग ये ड्रीम दे वुड बी ड्रीमिंग दैट कि वी विश वी वर इन रॉक ऑन टू. एंड आई थिंक दैट मैं और शशांक वी आर इन रॉक ऑन टू. सो इट इज़ डेफिनेटली अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस. या हाय श्रद्धा मैम, अनुज्ञा न्यूज़ ऑनलाइन से. हाय मैम, आपने आगे भी बहुत गाने गाए हैं फिल्मों में. रॉक सॉन्ग गाना कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए? बहुत डिफ़िकल्ट था डेफिनेटली. आई फील एक्चुअली टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म हैज़ बिन वेरी चैलेंजिंग, लेकिन बहुत ही स्पेशल भी रहा है ये जर्नी. आई फील जो पहले गलियाँ हो या बेजुबां फिर से हो, डेफिनेटली दिस इज़ अ न्यू जॉनरा. एंड ट्रेनिंग ली मैंने फ्रॉम समंथा एडवर्ड्स, जो एक बहुत ही बेहतरीन वोकल टीचर है. पर आई फील आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रॉक म्यूज़िक, तो मैं बहुत खुश थी कि आई गेट टू सिंग माई ओन सॉन्ग्स इन रॉक ऑन टू. उम्मीद है कि ये भी फिल्म को उतना प्यार मिलेगा जितना रॉक ऑन टू के म्यूज़िक को मिला, के फिल्म को मिला, रॉक ऑन के फिल्म को. मुंबई के ऊपर एक एंथम सॉन्ग स्पेशल रखा गया है, उसकी खास वजह? फरहान सर, मुंबई के बेस्ड एक स्पेशल एंथम सॉन्ग आपने रखा है फिल्म में. मुंबई पर बेस्ड? हाँ, जागो. हाँ नहीं, वो मुंबई पे बेस्ड नहीं है. Okay. वो मुंबई में मतलब फिल्म किया है हमने, लेकिन वो विमेंस राइट्स के बारे में है. एंड इट्स अबाउट women empowerment and for women standing up for their rights and creating an equal world also for themselves. So that's what the song is about. Okay. फरहान, आपके लेफ्ट में आपके ऊपर सामने फरहान, आपसे सवाल है. फरहान, जिस तरह से सुनिए, फरहान जिस तरह से रॉक ऑन की सफलता हुई थी और उस लेवल पे गई थी, उस समय के जो युवा दर्शक थे वो उस फिल्म को काफ़ी पसंद किए. तो जो आज का माहौल बदला है और इस फिल्म को लेकर और उस फिल्म को टैली करते हैं, तो किस लेवल पे देखते हैं इस फिल्म को? यार ये मैं आपको कैसे बताऊं, ये बहुत मुश्किल होगा. हमारी तरफ से मतलब कोशिश तो पूरी रही है कि हम एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाएं, एक एंगेजिंग फिल्म बनाएं, एक फिल्म ऐसी बनाएं जहां आप जाएंगे आपको मज़ा भी आएगा और कुछ ड्रामा भी होगा उसमें. तो ये सारी चीज़ें मतलब हमने अटेम्प्ट तो की हैं. अब किस तरह से लोग इसे पसंद करेंगे, क्या क्या होगा, ये तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद आप ही मुझे बताइए. इंटेंशन जो है वो बिल्कुल मतलब यही है कि हम आपको उसी तरह का एक एक्सपीरियंस दोबारा दें. बट नाउ यू टेल मी आफ्टर यू सी द फिल्म हाउ यू फील. प्राची, अपने किरदार के बारे में कुछ बताएं. हाय मेरे किरदार के बारे में, मेरा नाम अभी भी साक्षी ही है. आई थिंक साक्षी even after 8 years just looks younger now. Okay, I'm joking. साक्षी, आई थिंक मेरे लिए मेरा डेब्यू था इस फिल्म से, सो बहुत ही स्पेशल रोल है. It's amazing because people still remember me for that.
And coming back to this team, I just think it's an experience to remember forever. इस बार I think हम सबके लिए change ये था कि ये जो characters हैं हर एक अपनी life में बहुत evolve हो चुके हैं और अगर हम personally देखें तो we've really come a long way in life as well, even personally. So I think all of that kind of really translated well into the roles. And my character, I think you remember her as a South Bombay girl who was, I think, in a kind of a conflict with her husband, क्योंकि वो ये ढूंढना चाह रही थी कि उसकी unhappiness का reason क्या है. And then I think all of magic happened again and they reunited. इस बार I think हर एक किरदार एक internal battle fight कर रहा है. So Sakshi has definitely come out stronger. I love the new look they've given me. And yeah, when you watch the film, you'll see a much more stronger character. फरहान, प्रभात फ्रॉम चैनल 1. फरहान ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब रियल लाइफ में भी आप क्रिएटिव पर्सन हैं, रियल लाइफ में भी हैं. 15 साल पहले आपने दिल चाहता है बनाई थी, तो एज अ क्रिएटिव पर्सन सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या किया आपने और सबसे बड़ा रिवार्ड क्या मिला आपको पिछले 15 सालों में? एक्चुअली मैं सच कहूँगा, जब आप कोई भी चीज़ करें जो आपको पसंद है, कोई भी चीज़ करें जिसमें आपका दिल बिल्कुल है, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, तो उसमें आप कभी सैक्रिफाइस के बारे में सोचते हैं नहीं. वो चीज़ें मतलब इतनी ज़रूरी होती हैं या इतना आपको एक खुशी मिलती है उन्हें करने में कि आप ये नहीं सोचते कि मैं मतलब कुछ भी इसके लिए त्याग रहा हूँ. तो वो तो कभी नहीं हुआ है. और जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिला है शायद वो यही है कि जो ऑडियंस से सपोर्ट मिला है और प्यार मिला है, वो बड़ा रिवॉर्ड है, क्योंकि हम उन्हीं के लिए फ़िल्में बनाते हैं. तो अगर वो पिछले 15 सालों से हमारी फ़िल्में देख रहे हैं, हमारा काम उन्हें पसंद आ रहा है, तो एज एन आर्टिस्ट यू कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग मोर. So I think that's really the only reward that there is. Hi Farhan, I'm Shiv from Movie Talkies. I would like to ask you that you are an actor, singer and a director, and you have been doing all of them equally good, which is appreciable. I would like Please take him also in the PR and marketing team. Your last directorial movie was in 2011, Dawn 2. When exactly your audience can see you as a director back? Anytime soon? Yeah, I get very scared to say any time frame or anything because then it becomes a sword hanging over my head. So I don't have an answer for you right now, to be honest. Is it something that I will do again? Yes, I will. Because it is something that gives me immense joy to do. But there will be a time for it when I'll feel completely pepped up to go ahead and do it again. But I can't say to you that I know for a fact when that's going to happen. So it's better that I say nothing at all on that front then. Shraddha, I have a similar question for you on your right. Shraddha, on your right. Yeah. Hello. So you act well, you sing well, you dance well. So what's next are you going to discover? So sweet you are. Thank you. What next? La 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 la. Anything else? I want to. I mean, honestly, I've been going with the flow, and I just feel like everything that I used to do when I was a kid, like I was like 4, 5, 6 years old. I used to मैं मिरर के सामने डांस करती थी, टेढ़े मेढ़े फेसेस बनाती थी. अगर मैं अभी बनाऊंगी तो आप फेंट हो जाओगे. Then it was an obsession at that point, and so it's a childhood dream that has come true, that I'm singing and I'm acting and I'm being a part of films. So yeah, I feel very blessed कि मुझे अच्छी फिल्में मिल रही हैं to play such lovely characters, and I just hope that that continues. That's all. Yeah. Second question is to Ritesh. Ritesh, you gave us an opportunity to see them live, singing, shouting. So, are you gonna go for city tour also promoting the movie, because 11th is like too near? Yeah, of course. I mean, we will go to city tours and promote the movie. We have a lineup of certain cities where they'll be performing live, and it'll go on like how we do it usually. Are you gonna go out of your way, because like shoulders have been already pressurized because it's been already a franchise movie? I mean, I don't know what is out of the way. I think you need to create a certain eagerness for your film, and I think we are managing to do that. The music is growing, people are enjoying it.
So I think a lot of people are writing to us on Facebook and all on other social platforms that they want to see Adi and Jia come and perform. So that's what we are going to do. But I don't think there's any thought that you have to, I think like I said earlier, like you do something where you create a kind of a desire and eagerness to watch it. I think on a film like this, which is about a rock band, you need to perform live and give them that experience. Ritesh, slightly towards your left here. Little up. Yeah. Yeah, I see you. Ritesh, from Rock On to 2, could you tell us in short about your journey as a producer? What were the challenges faced and how did you overcome them? I think challenges, every film has a different challenge. It has its own sets. But particularly on Rock On, like I said earlier, it is a sequel to a very, very special film. And also, like we've mentioned earlier, that the film we've stayed true to what it needs to be. So you see the characters have evolved, they've grown. There are different conflicts in it. Each conflict of each character has its own individual payoff. And like the trailer says, that we've given magic as a platform which was created in Rock On 1. Now that platform is being used by a new generation to say something new. So I think we've stayed true. You need to watch the film for knowing more about it. Right. Also, brilliant announcement on Twitter a couple of days back in the form of gold. What inspired you to sign Akshay Kumar for the film? Okay, I think this platform right now is for Rock On. I'm glad you liked it. We'll talk about that film. It's very far away. Akshay Kumar, if you talk about him, he's a great actor who's doing some amazing work. Farhan and me have never worked with him. And we found an opportunity in this script to get him on because Rima wanted him. And it's happened, so we are looking forward to it. Also, one final question from me, and I hope you will answer this frankly. Happy that roadblocks for race have been cleared? Very happy. And will you continue? That was your last question. No, one second. I would like to ask Purab a question. Purab, do you miss that shaggy hairstyle of yours and that little beard? Tell us about it. How have the last 8 years been without it? Terribly. In fact, I missed myself in the trailer also because my hair was not there flying around the place. That's it. Anything else? Farhan? Yeah, Farhan. Yeah. हाँ. Farhan, आपके डायरेक्शन के हम सब कायल हैं. इस फिल्म में और इस जो फर्स्ट वाली थी उसमें आपके कितने क्रिएटिव इनपुट्स थे और इंटरफेरेंस था? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी तारीफ कर रही है, मेरी मतलब क्या कर क्या रही हैं आप? नहीं. मैं एक्चुअली एक काम करूं, क्योंकि आप बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया है और मैं एक्टिंग करता हूं, तो ये सवाल मुझसे हमेशा पूछा जाता है. But I think this question should be only for the actors if they interfere or they have creative inputs in a film, or do they just come and they act without any suggestions or anything? Please answer. Start with you. मुझे क्यों ऐसे फूलों की बरसात हो रही है यहाँ पे? नहीं, so interference, I think an actor doesn't interfere. You try together to work and create something together. तो वो उसे मैं interference नहीं कहलाऊँगा. अगर आप बोलते हो कि शायद ये ऐसा थोड़ा बेहतर, बिल्कुल एक सेकंड, जिया कुछ कहना चाहती है तो बिल्कुल. Interference नहीं, collaboration. I think collaboration is the right word. Teamwork जो है, I think that's what हम सब ने किया है. I think उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता. तो interference I don't think फरहान जी ने किया होगा. Please sir, आप बताइए. नहीं, जैसे जब हम यहाँ आए थे या जब हम आपसे मिलते हैं फोटो लेने के लिए, आप कहते हैं पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए. तो वो इंटरफेरेंस नहीं ना, वो कोलैबोरेशन हो गया. तो ऐसा ही है. तो जब हम लोग काम कर रहे हैं तो कभी हमको डायरेक्टर कहते हैं मैं थोड़ा पीछे हो जाऊँ, तो ऐसे ही होता है. तो इट्स द सेम थिंग. Hello. Hi, Shraddha. Hi, over here. Center. Hi. I'm Shweta from BollywoodNazar.com. I would like to ask you, आपको 6 साल हो गए इंडस्ट्री में. आपकी पहली फिल्म 3 पत्ती और अब आप Rock On 2 के साथ वापस दिख रही हैं. So how would you rate this movie from your previous movies? It's like you're asking me which is my favorite finger. I can't choose. So it's all a part of the same hand, which is my hand. So बहुत नामुमकिन है. हर फिल्म जो है
एक्चुअली इतना आप खुद का टाइम देते हो, आपके इमोशंस देते हो, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से. आप आई कांट एवर से दैट. हर फिल्म जो मैंने की है वो बहुत स्पेशल रही है मेरे लिए. इनफैक्ट हर फिल्म मेरे लिए एक डेब्यू की तरह रही है फॉर वेरियस रीजंस. हर फिल्म के साथ कुछ अलग करने को मिल रहा है, नया करने को मिल रहा है. सो डेफिनेटली ईच फिल्म इज़ रियली 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 स्पेशल टू मी. एंड वो फॉरएवर हो जाता है. सो इट्स देयर फॉरएवर एंड एवर. कैसेट्स में होते थे, अब DVDs में हैं, तो इट लिव फॉरएवर. सो ईच फिल्म इज़ स्पेशल. चलिए, थैंक यू वेरी मच. Thank you guys very much. All right, guys, thank you so much. That has been a great, great, great interactive session. Rock On 2, driven by Tata Motors, Tata Hexa. Here is the star cast and the people who will be making it a huge success. Yes, photo up, yes. It begins now, the dance. Yeah, the music directors are like, they think Purple Haze, they'll reach in like minimum rickshaw bhada, no? Like, they're going, where are they? हाँ, इनसे ही शंकर को किसने मिस नहीं किया, शंकर सर को. All right. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.